नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे जो राजस्थान सरकार ने बजट पास किया है 2025 और 2026 का बजट पास किया है। उसमें यहाँ पर लगभग 10,000 शिक्षकों की भर्ती का यहाँ पर ऐलान किया गया है। साथियों, यहाँ पे ये 10,000 शिक्षक है वो कब भर्ती किए जाएंगे और कौन सी वैकेंसी में इन पदों को शामिल किया जाएगा। यहाँ पर घोषणा तो बजट में हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों में एक सस्पेंस है। क्या ये फर्स्ट ग्रेड में बढ़ेंगे, क्या ये सेकंड ग्रेड में बढ़ेंगे या ये थर्ड ग्रेड में बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है कि ये कौन से ग्रेड के लिए 10,000 पद है। तो आज के वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा साथियों कि इन तीनों में से कौन सी ग्रेड में यहाँ पर ये 10,000 पद बढ़ सकते हैं। और चलते हैं और आज के वीडियो में बात करेंगे साथियों। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट 2025 पर चर्चा करते हुए यहाँ पर इसकी घोषणा की गई है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आज के जो बजट में 10,000 पदों की जो घोषणा की गई है वो कौन से वर्ष में यहाँ पर भर्ती किए जाएंगे। तो साथियों को चलते हैं हम। जब यहाँ पर बजट पेश किया जा रहा था तब यहाँ पर बजट का जो 26 नंबर पॉइंट है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पर युवाओं के लिए था। यानी युवा विकास और कल्याण के लिए यहाँ पे 26 नंबर पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस 26 नंबर पॉइंट में यहाँ पर युवाओं के लिए कुछ भर्तियों की घोषणा की गई थी। जो पूर्व में जो बजट पेश हुआ था उसमें भी यहाँ पर काफ़ी घोषणाएं हुई थी और यहाँ पर अब थोड़ी सी और घोषणाएं यहाँ पर की गई है। तो इसमें यहाँ पे प्रदेश के जितने भी दूरस्थ क्षेत्रों में जो भी विभिन्न विभागों की सेवाएं सुगमता और गुणवत्ता के साथ सुलभ करवाने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से भर्ती हेतु पूर्व घोषित पदों के साथ ही पूर्व घोषित पदों के यानी पूर्व में भी पद घोषित किए जा चुके हैं, ठीक है। अब पूर्व पदों के साथ में आगामी वर्ष में यहाँ पर नए पदों का भी यहाँ पे सृजन किया गया है। तो साथियों यहाँ पे पूर्व घोषित पद भी थे। यानी पूर्व घोषित का मतलब है यानी 2025-26 का पहले भी बजट यहाँ पे पेश किया गया था। अब यहाँ पर इसमें जो कमियां रह गई थी उस पर यहाँ पे वित्त विनियोग पर एक नया यहाँ पर कुछ कमियों को पूरा किया गया है। उसमें पूर्व घोषित पदों के साथ साथ यहाँ पे आगामी वर्ष में यहाँ पर कुछ पदों की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे आगामी वर्ष में हम वन विभाग के लगभग 1070 पदों की बात हुई है। 1070 पदों की यहाँ पे बात हुई थी, ठीक है। एक ये वन विभाग में है। इसके अलावा 4,000 पटवारी यानी 4,000 पदों पे यहाँ पे पटवारी की घोषणा भी की गई है। साथ ही यहाँ पे 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती की बात हुई है। यहाँ पर लगभग 10,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती का यहाँ पर ऐलान किया गया है। अब यहाँ पर ये जो 10,000 शिक्षक है ये आगामी वर्ष में यहाँ पर शामिल किए गए। आगामी वर्ष का नाम में है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों में एक ही कन्फ्यूजन है कि ये आगामी वर्ष क्या है, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स के लिए यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे जो पूर्व घोषित बजट था उसमें भी यहाँ पर ये पद दिए गए थे। अब यहाँ पे आगामी वर्ष में लगभग 10,000 पदों को और यहाँ पे सृजन किया गया है। साथियों, आपने अभी रेट एग्जाम दिया है। फर्स्ट ग्रेड के अप्लाई हो चुके हैं, थर्ड ग्रेड के अप्लाई अभी होने बाकी हैं, फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के अप्लाई हो चुके हैं। तो यहाँ पर साथियों फर्स्ट ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड है उसके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण भी हो चुकी है और इसमें जो पदों की संख्या है वो काफ़ी कम थी साथियों। काफ़ी कम पदों पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब यहाँ पे साथियों एक ही भर्ती है और वो है रीट, ठीक है। तो रीट का एग्ज़ाम हो चुका है साथियों। अब रीट का एग्ज़ाम होने के बाद इसका रिजल्ट है वो जो आपका संभावित है जुलाई अगस्त में आने की पूरी संभावना है। यानी जुलाई अगस्त में आपका रिजल्ट यहाँ पर रीट का जारी हो जाएगा, क्योंकि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने के जस्ट बाद ही यहाँ पे रीट का रिजल्ट आ जाएगा। अब जब रीट का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पर रीट की जो मुख्य परीक्षा है यानी थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है उस पे यहाँ पे नया नोटिफिकेशन आने वाला है। तो यहाँ पे थर्ड ग्रेड में वर्तमान में लगभग यहाँ पे 7,000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। यानी थर्ड ग्रेड पदों पर 7,000 की सिफारिश मिल चुकी है। साथियों यहाँ पे आगामी वर्ष की अगर हम बात करते हैं कि आगामी वर्ष क्या होता है, तो साथियों यहाँ पे बजट का जो वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। कहाँ से होता है साथियों? 1 अप्रैल से यहाँ पे शुरू होता है और ये चलता है साथियों 31 मार्च तक, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों जो 1 अप्रैल है वो 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा साथियों और यहाँ पर 31 मार्च 2026 में ये क्या होगा, वर्ष खत्म होगा। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 का बीच का ही आगामी वर्ष कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगामी वर्ष में केवल एक ही नोटिफिकेशन आ सकता है और वो है आपका थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन। यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में यहाँ पे पदों के बढ़ने की संभावना बहुत कम है। अगर यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में अगर डीपीएससी हो जाती है, डीपीएससी होने के बाद अगर कोई पद खाली हो जाते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी पद बढ़ने की संभावना है। लेकिन आगामी वर्ष में यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका थर्ड ग्रेड का आएगा और थर्ड ग्रेड में 7,000 को तो पहले से ही वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है और लगभग अगर यहाँ पे थर्ड ग्रेड में भी अगर डीपीसी हो जाती है, यहाँ पर शिक्षा मंत्री मोदी ने कहा है कि जल्द ही थर्ड ग्रेड शिक्षकों को भी डीपीसी की जाएगी। अगर डीपीसी हो जाती है, क्योंकि थर्ड ग्रेड टीचरों की डीपीसी काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई है, अगर इनकी थर्ड ग्रेड की अगर डीपीसी हो जाती है तो जो L1 के विद्यार्थी है वो सीधे ही L2 में चले जाएंगे और जो L2 के जो विद्यार्थी है वो सीधे ही वरिष्ठ अध्यापक में चले जाएंगे। तो यहाँ पर L1 के पद सबसे ज़्यादा खाली होने की संभावना है।
L1 के पद सबसे ज़्यादा खाली होने की संभावना है, उसके बाद में L2 के होंगे। तो हम जहाँ तक बात कर सकते हैं, अगर थर्ड ग्रेड का अगर विज्ञापन आएगा साथियों, तो यहाँ पे थर्ड ग्रेड में पहले से ही 7,000 की तो वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। अब यहाँ पर अगर डीपीसी हो जाती है, तो लगभग यहाँ पे मैं मान के चलूँगा साथियों 20,000 पदों की बढ़ोतरी हो सकती है। 10,000 तो यहाँ पे घोषणा हो चुकी है, ठीक है? 10,000 की तो ये घोषणा हो चुकी है। साथ ही अगर डीपीसी हो जाती है, डीपीसी अगर थर्ड ग्रेड की हो जाती है, तो जो L1 के जो विद्यार्थी है वो सीधे ही L2 में चले जाएंगे, यानी L2 के टीचर बन जाएंगे। और जो L2 के टीचर है वो आपके क्या हो जाएंगे, वरिष्ठ अध्यापक बन जाएंगे, यानी सेकंड ग्रेड टीचर बन जाएंगे, ठीक है? तो आपके पद कौन से खाली हो जाएंगे, L1 के खाली हो जाएंगे। और L2 वाले सेकंड ग्रेड में चले गए तो आपके L2 के भी खाली हो गए। L1 और L2 दोनों खाली होंगे, तो यहाँ पर पदों की संख्या ना वो लगभग 10,000 से बढ़कर 20,000 हो सकती है, ठीक है? तो कुल मिला के यहाँ पे जो भर्ती है साथियों, यहाँ पे 27,000 के आसपास आने की संभावना है। थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो लगभग 27,000 पदों पे आने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है साथियों आगामी वर्ष। और आगामी वर्ष आपको पता है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक चलने वाला है। तो पहले से ही यहाँ पे पद घोषित है, ठीक है? पूर्व में भी यहाँ पे पद घोषित है। अब यहाँ पे आगामी वर्ष में और पदों को शामिल कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे पदों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। साथियों अब यहाँ पर हम यहाँ यही सोचते रहते हैं कि पद कितने आएंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पदों की चिंता नहीं करनी है, और आपको जो थर्ड ग्रेड टीचर है उस थर्ड ग्रेड टीचर की क्या करनी है, मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी है। साथ ही यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो भी विद्यार्थी है उनको भी यहाँ पे अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना जरूरी है साथियों, क्योंकि यहाँ पे पद कभी भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि कभी भी डीपीसी हो जाती है तो डीपीसी में क्या होता है, पद खाली हो जाते हैं, ठीक है? और पद खाली हो जाते हैं तो बीच में भी यहाँ पे पद बढ़ाए जा सकते हैं। साथियों आपने कोई भी भर्ती का विज्ञापन जरूर देखा होगा, ठीक है? तो जो भी विज्ञापन होता है उस विज्ञापन में यहाँ पे जो पद होते हैं उसमें लिखा हुआ जाता है कमी भी की जा सकती है और साथ ही वृद्धि भी की जा सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे साथियों वृद्धि की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, कमी की संभावना बहुत कम होती है। तो आने वाली जो वैकेंसी होती है जितनी भी विज्ञापनों में यही होता है कि पदों में कमी और वृद्धि की जा सकती है, तो वृद्धि का संभावना है ना सबसे ज़्यादा रहता है, कमी की संभावना बहुत कम रहती है, ठीक है? तो अगर आपके फर्स्ट ग्रेड में भी अगर पदों की संख्या लगभग 7,000 5,000 के लगभग है, तो ये भी डीपीसी होती है तो बढ़ सकती है। सेकंड ग्रेड में लगभग आपकी 2,000 ही पोस्ट है, ठीक है? तो इसकी भी यहाँ पे पद बढ़ सकते हैं, संभावित है, ठीक है? लेकिन थर्ड ग्रेड के जो पद है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है? ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि थर्ड ग्रेड की डीपीसी है ना काफ़ी समय से नहीं हुई है। फर्स्ट ग्रेड की हो चुकी है, सेकंड ग्रेड की हो चुकी है, लेकिन थर्ड ग्रेड की जो डीपीसी है ना साथियों काफ़ी लंबी समय से नहीं हो रही। इस वजह से यहाँ पे L1 के पद सबसे ज़्यादा खाली आएंगे। पिछली भर्ती की बात करेंगे वो भी काफ़ी बड़ी पद थी, ठीक है? लगभग 35,000 से भी ज़्यादा पदों पर यह भर्ती थी L1 की, L2 की, ठीक है? तो साथियों इस बार भी यहाँ पे 2000 जो 25 वाली जो भर्ती है इसमें भी यहाँ पे पदों की संख्या काफ़ी बढ़ सकती है। तो 10,000 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, यहाँ पे घोषणा हो चुकी है। पहले से भी शिक्षकों को घोषणा है, 7,000 पहले से भी है, ठीक है? तो 17,000 तो वैसे ही हो रही है थर्ड ग्रेड में, ठीक है? थर्ड ग्रेड के अंदर पहले से ही 17,000 हो रही है, और यहाँ पे अगर डीपीसी हो जाती है तो पदों की संख्या बढ़ के लगभग 27 से लेकर 30,000 तक आपके थर्ड ग्रेड टीचर की वैकेंसी आ सकती है। साथ ही यहाँ पर ये आपके लिए बहुत शानदार बजट है। साथ ही जो पटवारी की तैयारी करने वाले उनके लिए भी खुशखबरी है, 4,000 पदों पे 2900 पदे पे तो पहले से यहाँ पे स्वीकृति मिली हुई है पटवारी पदों पे, उसकी तो आवेदन प्रक्रिया भी चल रही है साथियों। और वन विभाग में जो वन रक्षक है उनकी भी यहाँ पे लगभग 1,000 पदों पे पहले से ही भर्ती हो चुकी है, अब और 1,070 पदों पे घोषणा कर दी गई है। साथ ही यहाँ पे इसके अलावा कई सारी भर्तियां आपके सामने है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, लगभग 54,000 पदों की वो भर्ती है साथियों, उसका आपको पेपर जरूर देना है, आप उसमें कामयाब, क्योंकि उसमें केवल 10वीं पास ही माना गया है साथियों। सबसे बड़ी वैकेंसी के अलावा साथियों यहाँ पर परिचालक की पहले से ही वैकेंसी आपकी चल रही है, आप सभी को मालूम है साथियों। परिचालक की सबसे अच्छी वैकेंसी काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में आई है साथियों। यहाँ पे ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो गए, इसके अलावा साथियों आपके पटवारी का भी आवेदन चल रहे हैं, ठीक है? पटवारी के आवेदन अभी भी चल रहे हैं साथियों, आपको आवेदन करना है। इसके अलावा कई सारी वैकेंसी है जिसके नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किए गए थे, ठीक है? तो साथियों मैं आशा करता हूँ आप नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, पदों का इंतजार ना करें, आप अपनी तैयारी यानी आपकी जो तैयारी है, आपका प्रेफरेंस कैसा है वो जरूर मायने रखता है साथियों। तैयारी को आप सबसे ज़्यादा समय दीजिए। पद तो आते रहेंगे साथियों, पदों की संख्या अगर आपको तो केवल एक पद चाहिए, ठीक है? आपको एक पद चाहिए साथियों। एक पद अगर आपको मिल जाता है तो आपकी नौकरी है वो पक्की है साथियों। क्या है? आपकी नौकरी पक्की है साथियों। आप एक पद को लेकर चलिए साथियों, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैं आशा करता हूँ साथियों आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपको पद जरूर मिलेगा और आपकी अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी साथियों। मैं इसी के साथ आपका यहाँ पे समय लेता हूँ साथियों। तो थैंक यू, धन्यवाद।